हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आप स्वस्थ हो गए? आज का टॉपिक है कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेज, बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेज, तो ये दो पॉइंट चार्जेज के बीच में, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स है जी, तो इसको F को बोलते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट देयर चार्जेज, इज डायरेक्टली, साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये जो दो पॉइंट चार्जेज हैं ये स्टेबल होने चाहिए, पॉइंट चार्जेज होने चाहिए, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यदि ये दोनों को मिला दिया जाए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया जाए तो हमेशा एक कांस्टेंट आ जाता है बेटा, हमेशा ये कांस्टेंट आ जाता है। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ये F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट कहा। यहाँ पर वेयर K इक्वल टू क्या है? तो K इज द कांस्टेंट। यहाँ पर K क्या है? कांस्टेंट है। इट इज डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। जैसे CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। एंड द मीडियम ऑफ टू पॉइंट चार्जेज, एंड द मीडियम ऑफ टू पॉइंट चार्जेज, मीडियम ऑफ टू पॉइंट चार्जेज पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट इज द डिपेंड ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, तो CGS सिस्टम में, यदि हम CGS सिस्टम की बात करें तो CGS सिस्टम, तो यदि CGS सिस्टम लें और दोनों पॉइंट चार्जों के बीच में मीडियम ले लें अपन एयर एंड वैक्यूम, तो एयर एंड वैक्यूम जो अपन ने मीडियम ले लिया। देन इफ इस कंडीशन में जब CGS सिस्टम हो, एयर एंड वैक्यूम मीडियम हो, तो इस कंडीशन में जो स्मॉल के जो कांस्टेंट माने थे उसकी वैल्यू 1 होती है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा कि F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स की फिर ये फार्मूला बनेगा और इसकी यूनिट होती है डाइन। CGS सिस्टम में जो यूनिट होती है वो डाइन होती है। यदि इफ SI सिस्टम, MKS सिस्टम, तो SI सिस्टम या MKS सिस्टम जब अपन लेंगे तो यहाँ पर दोनों चार्जों के बीच में जो मीडियम होगा वो एयर एंड वैक्यूम रखा हमने। तो एयर एंड वैक्यूम, तो K की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹, ये होती है K की वैल्यू।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से एफ इजुकल टू क्या आ जाएगा, इसको एफ इजुकल टू जी आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर एफ इजुकल टू आएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इतने न्यूटन आएगा बेटा, इतने न्यूटन। क्योंकि एसआई सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट आया, ये नया वर्ड है बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम या फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, जो फ्री स्पेस होता है उसको एयर एंड वैक्यूम भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यही कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो कोई तुमसे पूछे कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन नॉट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो आती है, याद कर लेना, 8.85 × 10⁻⁻12 ये होती है। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू इतने, और इसमें जो यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की वो होती है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और यदि इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली जाए तो 4 पाई × 10⁹ इंटू 4 पाई और इंटू 9 × 10⁹। यदि इसको पूरा सॉल्व किया जाए तो जी वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसको कैलकुलेट करके ये वैल्यू आती है। इसके बाद जो एप्सिलॉन नॉट है, तो ये, इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, तो कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये जो वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म में ये कूलम्ब्स फोर्स को अपन डिटरमाइन करते हैं। तो वेक्टर एफ इजुकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप की फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म है इसका। ये जो वेक्टर फॉर्म है इसका, तो एफ इजुकल टू, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप जो यूनिट वेक्टर है, ये आर कैप, यहाँ पर आर कैप है वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर, और मैग्नीट्यूड आर को अपन खाली आर भी बोलते हैं, ये मैग्नीट्यूड आर है। तो यहाँ पर वेक्टर आर अपॉन और ये सिंगल आर लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एफ वेक्टर फॉर्म में ये भी फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये भी फार्मूला होता है, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर क्यू, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म में ये कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बेटा, ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये थैंक यू।